आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं रियल नंबर्स का तीसरा क्लास। इससे पहले 2 क्लास हो चुका है, तो जो नहीं देखा प्लीज उसको देख ले। तो हम लोग शुरू करते हैं आज तीसरा क्लास। तो हम लोग जानते हैं कि रियल नंबर्स के अंदर रैशनल नंबर भी आता है और इरेशनल नंबर्स भी आता है। तो रैशनल नंबर कैन बी एक्सप्रेस्ड एज p बाई क्यू वेयर q इज नॉट इक्वल टू 0। तो रैशनल नंबर को हम लोग एक्सप्रेस कर सकते हैं p बाई क्यू के फॉर्म में वेयर q इज नॉट इक्वल टू 0। ये जो डिनोमिनेटर में q है ये इसका वैल्यू 0 नहीं होगा, q इज नॉट इक्वल टू 0 और p और q जो होगा वो इंटीजर्स होगा। तो अगर कोई भी नंबर है जिसको हम लोग एक्सप्रेस कर पा रहे p बाई क्यू के फॉर्म में वेयर q इज नॉट इक्वल टू 0, तो उसको हम लोग रैशनल नंबर बोलेंगे। अगर हम लोग को कोई नंबर डेसिमल में दिया हुआ है तो अगर वो नंबर टर्मिनेटिंग है यानी टर्मिनेट हो जाता है, जैसे 0.75 या रिपीटिंग हो जैसे 0.666 डॉट डॉट डॉट, यहाँ पे 6 जो है वो रिपीट हो रहा है, इसको हम लोग लिख सकते हैं 0.6 के ऊपर बार। तो अगर कोई डेसिमल दिया हुआ है हम लोग को, वो टर्मिनेटिंग हो या रिपीटिंग हो, तो उसको हम लोग रैशनल नंबर बोलेंगे। कुछ एग्जांपल्स ले लेते हैं हम लोग रैशनल नंबर का। तो सभी इंटीजर्स क्या होगा, रैशनल नंबर होगा, क्योंकि इंटीजर्स को हम लोग एक्सप्रेस कर सकते हैं p बाई क्यू के फॉर्म में। तो 4 हो गया, -3 हो गया, 0 हो गया, ये सब रैशनल नंबर होगा। 0 भी रैशनल नंबर है, क्यों? क्योंकि 0 को हम लोग एक्सप्रेस कर सकते हैं p बाई क्यू के फॉर्म में, मतलब 0 को हम लोग लिख सकते हैं 0 डिवाइडेड बाई 1 वेयर q इज नॉट इक्वल टू 0। मतलब 0 को हम लोग एक्सप्रेस कर पा रहे p बाई क्यू के फॉर्म में वेयर q इज नॉट इक्वल टू 0, इसीलिए 0 एक रैशनल नंबर है। वैसे ही सभी फ्रैक्शन रैशनल नंबर होगा, जैसे 2/3 रैशनल नंबर है, -1/3 रैशनल नंबर है, 4/5 रैशनल नंबर है। वैसे ही हम लोग देखें कि डेसिमल अगर है तो अगर वो टर्मिनेटिंग है यानी टर्मिनेट हो जाता है जैसे 0.65, या रिपीटिंग हो जैसे 0.15 यहाँ पे 15 रिपीट हो रहा है, इसको हम लोग लिख सकते हैं 0.15 के ऊपर बार। तो अगर कोई नंबर डेसिमल फॉर्म में दिया हुआ है, वो टर्मिनेटिंग है या रिपीटिंग है, तो उसको हम लोग रैशनल नंबर बोलेंगे। इरेशनल नंबर कैन नॉट बी एक्सप्रेस एज p बाई क्यू। इरेशनल नंबर को हम लोग एक्सप्रेस नहीं कर सकते p बाई क्यू के फॉर्म में। तो हम लोग जानते हैं कि जो भी नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिपीटिंग होता है तो उसको हम लोग इरेशनल नंबर बोलते हैं। तो नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग डेसिमल को हम लोग इरेशनल नंबर बोलेंगे। जैसे एक नंबर ले लेते हैं 0.34592111068 डॉट 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 डॉट, ये क्या होगा, ये टर्मिनेट भी नहीं हो रहा है और रिपीट भी नहीं हो रहा है, नॉन रिपीटिंग है, मतलब कोई पैटर्न नहीं दिख रहा है इसमें। जैसे यहां पैटर्न दिख रहा था हम लोग को 15 बार बार रिपीट हो रहा है, तो ये एक इरेशनल नंबर हो जाएगा। कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं हम लोग इरेशनल नंबर का। जैसे पाई एक इरेशनल नंबर है, √2 इरेशनल नंबर होगा, √3 इरेशनल नंबर होगा, √7 इरेशनल नंबर होगा, √11 इरेशनल नंबर हो जाएगा, √8 इरेशनल नंबर होगा। तो और एक बात हम लोग देख लेते हैं कि अगर p एक पॉजिटिव प्राइम नंबर है, p एक पॉजिटिव प्राइम नंबर है, तो अगर हम लोग p का स्क्वायर रूट लेंगे तो वो रैशनल नंबर होगा, मतलब √p एक इरेशनल नंबर होगा, सॉरी √p इरेशनल नंबर हो जाएगा। जैसे √2 ये क्या है, इरेशनल नंबर है, √3 इरेशनल नंबर है, √5 इरेशनल नंबर है, √7 इरेशनल नंबर है, √11 इरेशनल नंबर है, √23 इरेशनल नंबर है। तो अगर p एक पॉजिटिव प्राइम नंबर है तो अगर उसका हम लोग स्क्वायर रूट लेंगे तो वो इरेशनल नंबर होगा। तो हम लोग सिंपली समझ लिए रैशनल नंबर किसको बोलेंगे, इरेशनल नंबर किसको बोलेंगे। और हम लोग कुछ एग्जांपल्स देख लिए कि रैशनल नंबर को हम लोग एक्सप्रेस कर सकते हैं p बाई क्यू के फॉर्म में। अगर डेसिमल फॉर्म में दिया हुआ है तो वो टर्मिनेटिंग होगा या रिपीटिंग होगा, और वैसे ही इरेशनल नंबर को हम लोग एक्सप्रेस नहीं कर सकते p बाई क्यू के फॉर्म में। अगर डेसिमल में दिया हुआ है तो वो नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिपीटिंग होगा। अब यहां पे पहला पॉइंट दिया हुआ है, इफ ए कॉम्पोजिट नंबर इज ए परफेक्ट स्क्वायर इट्स स्क्वायर रूट इज रैशनल। अगर एक कॉम्पोजिट नंबर परफेक्ट स्क्वायर है, परफेक्ट स्क्वायर मतलब जैसे 1 एक परफेक्ट स्क्वायर हो गया, 4 एक परफेक्ट स्क्वायर हो गया, 9 एक परफेक्ट स्क्वायर हो गया, 16 एक परफेक्ट स्क्वायर हो गया, 25 एक परफेक्ट स्क्वायर हो गया, वैसे ही 36 एक परफेक्ट स्क्वायर हो गया, 49 भी परफेक्ट स्क्वायर हो गया। मतलब 1 का स्क्वायर जैसे 1 होता है, 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा, 4 का स्क्वायर 16, वैसे ही 5 का स्क्वायर 25। तो ये सब नंबर
परफेक्ट स्क्वायर है। सेकेंड पॉइंट दिया हुआ है, इफ ए कॉम्पोजिट नंबर इज नॉट ए परफेक्ट स्क्वायर इट्स स्क्वायर रूट इज इरेशनल नंबर। अगर एक कॉम्पोजिट नंबर परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, तो जैसे 6 एक परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, 8 एक परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, 10 परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, 12 भी परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, वैसे 14 भी परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। तो ये सब का अगर हम लोग स्क्वायर रूट लेंगे तो हम लोग को इरेशनल नंबर मिलेगा। जैसे √6 इरेशनल हो जाएगा, √8 इरेशनल हो जाएगा, √10 इरेशनल हो जाएगा। तो तीसरा पॉइंट दिया हुआ है, इफ ए कॉम्पोजिट नंबर इज ए परफेक्ट क्यूब इस क्यूब रूट इज रैशनल। अगर एक कॉम्पोजिट नंबर परफेक्ट क्यूब है, परफेक्ट क्यूब मतलब जैसे 1 हो गया परफेक्ट क्यूब, 8 हो गया परफेक्ट क्यूब, 27 हो गया परफेक्ट क्यूब, 64 हो गया परफेक्ट क्यूब, और वैसे ही 125 भी परफेक्ट क्यूब हो जाएगा। तो 1 किसका क्यूब है? 1 का क्यूब है, 2 का क्यूब 8 है, 3 का क्यूब 27 है, वैसे ही 4 का क्यूब 64 है, 5 का क्यूब 125 हो जाएगा। तो अगर कॉम्पोजिट नंबर एक परफेक्ट क्यूब है तो अगर उसका हम लोग क्यूब रूट लेंगे तो हम लोग को एक रैशनल नंबर मिलेगा। जैसे अगर हम लोग 125 का क्यूब रूट ले तो हम लोग को 5 मिलेगा, जो एक रैशनल नंबर है। तो फोर्थ पॉइंट क्या दिया हुआ है, इफ ए कॉम्पोजिट नंबर इज नॉट ए परफेक्ट क्यूब इट्स क्यूब रूट इज इरेशनल नंबर। तो अगर एक कॉम्पोजिट नंबर परफेक्ट क्यूब नहीं है तो अगर उसका हम लोग क्यूब रूट लेंगे तो वो इरेशनल नंबर होगा। जैसे 6 एक परफेक्ट क्यूब नहीं है, 10 एक परफेक्ट क्यूब नहीं है, 12 एक परफेक्ट क्यूब नहीं है, वैसे 14 एक परफेक्ट क्यूब नहीं है। तो इसका हम लोग अगर क्यूब रूट लेंगे, जैसे क्यूब रूट ऑफ 14, क्यूब रूट ऑफ 10, क्यूब रूट ऑफ 6, ये सब हम लोग को इरेशनल नंबर मिलेगा। तो यहाँ हम लोग सिंपली समझ लिए कि अगर कोई कॉम्पोजिट नंबर परफेक्ट स्क्वायर है या परफेक्ट क्यूब है तो हम लोग को उसका अगर स्क्वायर रूट या क्यूब रूट करेंगे तो रैशनल नंबर मिलेगा। अगर वो परफेक्ट स्क्वायर या परफेक्ट क्यूब नहीं है तो अगर उसका हम लोग स्क्वायर रूट या क्यूब रूट करेंगे तो हम लोग को इरेशनल नंबर मिलेगा। एक क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग, इफ p स्क्वायर इक्वल टू 32 डिवाइडेड बाय 50 देन p इज एन। यहां पे हम लोग को p स्क्वायर का वैल्यू दिया हुआ है 32 डिवाइडेड बाय 50। इसको हम लोग दोनों को 2 से काटेंगे तो यहां मिल जाएगा हम लोग को 16 डिवाइडेड बाय 25। तो p स्क्वायर हम लोग को मिला 16 डिवाइडेड बाय 25। तो इसका अगर हम स्क्वायर रूट लेंगे तो हम लोग को मिलेगा ±4/5। तो यहां पे देख पा रहे हैं हम लोग p इक्वल टू ±4/5 आया, यानी p एक रैशनल नंबर है। हम लोग को यहां यही देखना था p क्या है, कि इरेशनल नंबर है या रैशनल नंबर है। तो p एक रैशनल नंबर हो जाएगा क्योंकि ये p/q के फॉर्म में है, तो ये एक रैशनल नंबर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, द डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ पाई इज। तो डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ पाई नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिपीटिंग होगा, क्योंकि हम लोग जानते हैं पाई क्या है, इरेशनल नंबर है। पाई इज एन इरेशनल नंबर, पाई एक इरेशनल नंबर है। तो यहां पे एक क्वेश्चन पूछा है, द प्रोडक्ट ऑफ नॉन जीरो रैशनल नंबर एंड एन इरेशनल नंबर। तो अगर एक नॉन जीरो रैशनल नंबर हम लोग ले लेते हैं, जैसे 2 एक नॉन जीरो रैशनल नंबर है और एक इरेशनल नंबर ले लेते हैं जैसे √2। तो इन दोनों का अगर हम लोग प्रोडक्ट करते हैं तो हम लोग को क्या मिल रहा है, इरेशनल नंबर मिल रहा है। वैसे ही अगर हम लोग और एक ले ले नॉन जीरो रैशनल नंबर 4 और एक हम लोग इरेशनल नंबर ले ले जैसे √3, दोनों का प्रोडक्ट करेंगे तो हम लोग को फिर इरेशनल नंबर मिला है। तो यहां हम लोग देख पा रहे हैं कि जब भी हम लोग नॉन जीरो रैशनल नंबर और एक इरेशनल नंबर का प्रोडक्ट कर रहे हैं तो हम लोग को इरेशनल नंबर ही मिल रहा है। तो ये हो जाएगा ऑलवेज इरेशनल नंबर। एक बात हम लोग यहां ध्यान रखेंगे, यहां नॉन जीरो रैशनल नंबर लिखा हुआ है, अगर सिर्फ रैशनल नंबर लिखा होता तो जीरो भी एक रैशनल नंबर है। तो जीरो अगर हम लोग ले लेंगे, जीरो इंटू और एक अगर हम लोग इरेशनल नंबर जैसे √2 ले ले या √3 ले ले तो हम लोग को क्या मिलेगा, जीरो मिलेगा। जीरो मतलब रैशनल नंबर, कि अगर एक नॉन जीरो रैशनल नंबर है और एक इरेशनल नंबर है तो उनका अगर हम लोग प्रोडक्ट या डिवीजन करें तो हम लोग को इरेशनल नंबर ही मिलेगा हमेशा। वैसे ही द सम ऑफ रैशनल नंबर एंड एन इरेशनल नंबर इज। तो अगर हम लोग एक रैशनल नंबर ले ले जैसे 2 और एक इरेशनल नंबर ले ले जैसे √3, तो इन दोनों का सम करेंगे तो क्या मिलेगा, इरेशनल नंबर ही मिलेगा हम लोग को। और एक रैशनल नंबर ले ले हम लोग, कोई भी ले, रैशनल नंबर जैसे 3 ले ले और एक इरेशनल नंबर ले ले जैसे 2 +
√3, ये क्या है इरेशनल नंबर है, तो दोनों का सम करेंगे तो क्या आएगा 5 + √3। 5 + √3 क्या है 5 + √3 एक इरेशनल नंबर है, तो ये हमेशा ऑलवेज इरेशनल नंबर होगा। तो यहाँ पे हम लोग देख लिए कि जब भी एक रैशनल नंबर और एक इरेशनल नंबर का सम करते हैं हम लोग, तो हमेशा ही हम लोग को इरेशनल नंबर मिलता है। ये डिफरेंस भी करेंगे हम लोग तब भी इरेशनल नंबर ही मिलेगा। मतलब एक रैशनल नंबर और इरेशनल नंबर का हम लोग या सम करें या डिफरेंस करें, हम लोग को ऑलवेज इरेशनल नंबर ही मिलेगा। तो ये वाला पॉइंट हम लोग अच्छे से याद रखेंगे। अब यहां पे दिया हुआ है द प्रोडक्ट ऑफ टू इरेशनल नंबर इज, तो दो इरेशनल नंबर का प्रोडक्ट, तो हम लोग ले लेते हैं एक इरेशनल नंबर ले लेते हैं जैसे √2 और एक इरेशनल नंबर ले लेते हैं जैसे √2, तो दोनों का प्रोडक्ट कर रहे हैं तो 2 आ रहा है। एक इरेशनल नंबर ले लेते हैं हम लोग √2 और एक इरेशनल नंबर ले लेते हैं हम लोग √3, तो दोनों का प्रोडक्ट कर रहे हैं हम लोग को, तो यहां क्या आ रहा है √6, ये एक इरेशनल नंबर है, तो रैशनल भी आ रहा है इरेशनल भी आ रहा है। तो यहां पे हम लोग देख लिए कि ये रैशनल भी हो सकता है और इरेशनल भी हो सकता है। तो अगर दो इरेशनल नंबर है उनका प्रोडक्ट करेंगे तो रैशनल भी आ सकता है इरेशनल भी आ सकता है। वैसे ही द सम ऑफ टू इरेशनल नंबर इज, तो हम लोग दो इरेशनल नंबर का सम देख लेते हैं क्या होगा। तो एक इरेशनल नंबर अगर √2 ले ले हम लोग और दूसरा इरेशनल नंबर अगर हम लोग 5 - √2 ले लेते हैं, ठीक है। ये एक इरेशनल नंबर है, ये एक इरेशनल नंबर है, 5 - √2 भी इरेशनल नंबर होगा। अगर इन दोनों का सम करेंगे तो ये -2 + 2 कट जाएगा और 5 आएगा। 5 एक रैशनल नंबर है, तो यहाँ हम लोग देख पा रहे हैं कि अगर दो इरेशनल नंबर का सम कर रहे हैं तो रैशनल आ रहा है, यानी रैशनल भी होगा। अगर हम लोग एक इरेशनल नंबर √2 ले ले और एक इरेशनल नंबर √3 ले ले, अब दोनों का सम कर रहे हैं हम लोग, तो हम लोग को इरेशनल मिल रहा है। √2 + √3 इरेशनल नंबर होगा। तो यहाँ हम लोग देख लिया ऑप्शन नंबर सी, यानी अगर हम लोग सम करेंगे दो इरेशनल नंबर का तो हम लोग को रैशनल नंबर भी मिल सकता है और इरेशनल नंबर भी मिल सकता है। वैसे ही हम लोग डिफरेंस भी अगर करेंगे दो इरेशनल नंबर का तो हम लोग को रैशनल भी मिल सकता है और इरेशनल भी मिल सकता है। तो ये वाला पॉइंट भी हम लोग ध्यान में रखेंगे। अब यहां पे एक क्वेश्चन पूछा है, हाउ मेनी इरेशनल नंबर्स लाइज बिटवीन √2 एंड √3, तो √2 और √3 के बीच में कितना इरेशनल नंबर लाई करेगा। राइट एनी टू ऑफ देम, तो हम लोग जानते हैं कि √2 और √3 के बीच में इनफाइनाइट नंबर ऑफ इरेशनल होगा। तो हम लोग को कोई दो लिखना है, तो जैसे √2.1 हो गया, √2.9 हो गया। ये क्या है √2.1, ये भी इरेशनल नंबर है। √2.9 ये भी इरेशनल नंबर है। तो हम लोग को कोई दो इरेशनल नंबर लिखना था, हम लोग लिख दिए, और √2 और √3 के बीच में इनफाइनाइट इरेशनल नंबर होगा। जैसे √2.1, 2.2, 2.3 बहुत सारा हो जाएगा। 3.27 ये क्या है 27 रिपीट हो रहा है, 27, 27, 27 इजे। तो हम लोग देखे पीछे ही, ये क्या होता है रिपीटिंग जो होता है वो रैशनल नंबर होता है, तो ये एक रैशनल नंबर हो जाएगा। इसको हम लोग p/q के फॉर्म में लिख सकते हैं, वेयर q इज नॉट इक्वल टू 0। ये एक क्वेश्चन देखते हैं, √0.4 को कैसे लिख सकते हैं हम लोग। 0.4 को हम लोग 4 डिवाइडेड बाई 10 लिख सकते हैं। ये डिवाइड करके क्या आएगा 0.4 ही आएगा, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं +-2 हो जाएगा, ये √10 हो जाएगा। तो ये एक इरेशनल नंबर ही आएगा, क्योंकि रैशनल और इरेशनल नंबर का डिवीजन करेंगे तो हम लोग इरेशनल नंबर ही आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। ये एक असर्शन रीजन का क्वेश्चन है। इफ 3 डिवाइड्स 81, तो 3 डिवाइड करता है अगर 81 को, देन 3 9 को भी डिवाइड करेगा। ये असर्शन में दिया हुआ है। रीजन में क्या दिया हुआ है, लेट p बी ए प्राइम नंबर एंड a बी ए पॉजिटिव इंटीजर। p एक प्राइम नंबर है और a एक पॉजिटिव इंटीजर है। इफ p डिवाइड्स a स्क्वायर देन p डिवाइड्स a। तो ये एक थ्योरम ही हम लोग जानते हैं कि अगर p एक प्राइम नंबर है, अगर p a स्क्वायर को डिवाइड कर देता है तो p जो है वो a को भी डिवाइड करेगा। तो अगर p एक प्राइम नंबर है
और ये ए स्क्वायर को डिवाइड कर देता है, मतलब ए स्क्वायर के प्राइम फैक्टराइजेशन में, मतलब ए के प्राइम फैक्टराइजेशन में पी भी होगा, तभी तो ये इसको डिवाइड कर पा रहा है। तो जब ए के प्राइम फैक्टराइजेशन में पी भी है तो पी ए स्क्वायर को भी डिवाइड कर देगा और ए को भी डिवाइड कर देगा। ये सिंपली यहां से हम लोग समझ सकते हैं ये थ्योरम। तो ये सही है, असर्शन भी सही है और रीजन भी सही है, और एक्सप्लेन भी रीजन इज करेक्ट एक्सप्लेनेशन फॉर असर्शन। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। बोथ असर्शन एंड रीजन आर ट्रू एंड रीजन इज करेक्ट एक्सप्लेनेशन फॉर असर्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो यहां पे हम लोग को प्रूफ करना है कि √3 इज एन इरेशनल नंबर। √3 एक इरेशनल नंबर है। तो हम लोग यहां पे एजम्पशन मेथड का यूज करेंगे। ठीक है, हम लोग √3 को एज्यूम कर लेंगे कि ये एक रैशनल नंबर है। तो इसको हम लोग p/q के फॉर्म में लिख सकते हैं, वेयर p and q आर पॉजिटिव को प्राइम नंबर। ठीक है, ये वाला पॉइंट हम लोग ध्यान में रखेंगे। ये क्या है, p और q पॉजिटिव को प्राइम नंबर है, और हम लोग माने ये √3 क्या है, रैशनल नंबर है, इसीलिए हम लोग इसको p/q के फॉर्म में लिख सकते हैं। तो कोई भी अगर नंबर है उसको हम लोग फ्रैक्शन में लिखते हैं तो कट के क्या को प्राइम ही आएगा। जैसे 4/2 है, ये नहीं लेते, मान लो 8/18 है। ठीक है, तो इसको अगर काट के लिखेंगे हम लोग, मतलब छोटा करके लिखेंगे तो क्या आएगा, 4/9। ये क्या है, 4/9 को प्राइम है। मतलब कोई भी अगर p/q के फॉर्म में दिया हुआ है तो उसको अगर हम लोग छोटा करेंगे तो क्या आएगा, को प्राइम नंबर ही आएगा दोनों। तो हम लोग कोई भी रैशनल नंबर को p/q के फॉर्म में लिख सकते हैं, वेयर p and q आर को प्राइम नंबर। यहां एक एग्जांपल से हम लोग देख के समझ लिए। जैसे कोई भी है, जैसे 12/14 है, इसको अगर हम लोग 2 से दोनों को काटेंगे तो क्या आएगा, 6/7, 6/7 आएगा। 6/7 क्या है, 6 और 7 को प्राइम नंबर है। तो हम लोग 12/14 को 6/7 तो लिख ही सकते हैं। तो यहां पे हम लोग मान लिए कि √3 एक रैशनल नंबर है, और इसको हम लोग लिख सकते हैं p/q के फॉर्म में, वेयर p and q आर को प्राइम नंबर। उसके बाद हम लोग स्क्वायर करते हैं दोनों साइड। ठीक है, तो स्क्वायर करने पे हम लोग को क्या मिलेगा, 3 = p² और q²। तो यहां से मिलेगा 3q² = p²। तो यहां से हम लोग देख पा रहे हैं कि 3 है वो p को डिवाइड कर दे रहा है, क्योंकि इसको हम लोग ऐसे तो लिख सकते हैं, जैसे ये मान लो q² = p² / 3। मतलब p² से अगर 3 को डिवाइड करेंगे तो ये आ रहा है, मतलब 3 p² को डिवाइड कर दे रहा है। सिंपली समझ सकते हैं यहां से हम लोग, मतलब 3 जो है वो p² को डिवाइड कर दे रहा है। 3 डिवाइड्स p²। तो 3 एक प्राइम नंबर है और 3 p² को डिवाइड कर दे रहा है, यानी 3 डिवाइड्स p को भी डिवाइड कर देगा। पीछे देखे थे तो हम लोग, अगर p एक इंटीजर है, पॉजिटिव इंटीजर है, तो अगर उसको एक प्राइम नंबर p² डिवाइड कर देता है, मतलब p एक पॉजिटिव इंटीजर है, तो अगर एक प्राइम नंबर p² को डिवाइड कर देता है, वो प्राइम नंबर p को भी डिवाइड कर देगा। पीछे थ्योरम देखे थे हम लोग, तो वहीं से ये आया कि 3 अगर p² को डिवाइड कर देता है तो 3 p को भी डिवाइड कर देगा। तो यहां से हम लोग लिख सकते हैं, p को कैसे लिख सकते हैं हम लोग, p को हम लोग लिख सकते हैं 3c, वेयर c इज पॉजिटिव इंटीजर। क्योंकि 3 p को भी डिवाइड कर दे रहा है, तो p को डिवाइड करके क्या आ रहा है, p/3 c आ रहा है। तो हम लोग लिख सकते हैं p = 3c। यहां से हम लोग को मिला p = 3c। अब हम लोग इसको स्क्वायर कर देंगे तो हम लोग को मिलेगा p² = 9c²।
पी स्क्वायर इक्वल टू हम लोग को 9c² मिल गया। फिर पी स्क्वायर का वैल्यू यहाँ पे, यहाँ से हम लोग पुट करेंगे तो हम लोग को मिल जाएगा 3q² इक्वल टू 9c²। यहाँ से 3 ये कटेगा, ये 3 आ जाएगा, तो यहाँ से हम लोग को मिला q² इक्वल टू 3c²। यहाँ से हम लोग देख सकते हैं कि 3 जो है वो q को डिवाइड कर दे रहा है, तो यहाँ से हम लोग को मिला कि जो 3 है 3 डिवाइड्स q² को, ठीक है, 3 डिवाइड्स q²। 3 जो है q² को डिवाइड कर दे रहा है, इसका मतलब 3 डिवाइड्स q, 3 q को भी डिवाइड कर देगा। तो यहां से हम लोग देखें कि 3 p को भी डिवाइड कर दे रहा है और 3 डिवाइड्स p एंड q, बोथ। तो इससे हम लोग को क्या पता चला है कि p एंड q को प्राइम नंबर नहीं है, क्योंकि को प्राइम नंबर का एक ही कॉमन फैक्टर होता है, वो 1 होता है। यानी अगर p और q को प्राइम नंबर होता तो उनका HCF 1 होता, पर यहां पे हम लोग देख पा रहे हैं कि p और q को 3 भी डिवाइड कर दे रहा है, मतलब उनका HCF 1 नहीं है, यानी p और q को प्राइम नंबर नहीं है। तो ये हम लोग का एजम्पशन गलत हो गया, क्योंकि दिस कॉन्ट्राडिक्ट द फैक्ट दैट p एंड q आर पॉजिटिव को प्राइम नंबर। आइए कॉन्ट्राडिक्शन क्यों आया, क्योंकि हम लोग का एजम्पशन गलत था, मतलब √3 इज नॉट ए रैशनल नंबर, √3 इज ए इरेशनल नंबर। तो यहां से हम लोग प्रूव कर दिए कि √3 एक इरेशनल नंबर होगा। तो यहां सिंपली हम लोग समझ लिए कि इस टाइप का क्वेश्चन अगर आया तो कैसे हम लोग करेंगे, यही स्टेप फॉलो करेंगे हम लोग। √3 के जगह में कुछ भी आ सकता है, जैसे √2 भी आ सकता है, √5 भी आ सकता है, √7 भी आ सकता है, मतलब स्क्वायर रूट ऑफ कोई भी प्राइम नंबर आ सकता है। तो उसको अगर हम लोग प्रूव करना होगा तो यही स्टेप हम लोग फॉलो करेंगे। पहले हम लोग उसको मान लेंगे कि वो रैशनल नंबर है, तो उसको p/q के फॉर्म में लिख देंगे हम लोग। वह p एंड q आर को प्राइम नंबर, p और q पॉजिटिव को प्राइम नंबर होगा। फिर हम लोग दोनों साइड स्क्वायर करेंगे, तो यहाँ 3 इक्वल टू जैसे आ जाएगा p²। 3 अगर दिया हुआ है, √3 दिया हुआ है, तो यहाँ 3 इक्वल टू p² डिवाइडेड बाई q² आया। फिर हम लोग देख लिए कि 3 डिवाइड्स p², देन 3 ऑल्सो डिवाइड p। फिर तो उसके बाद हम लोग मान लेंगे कि p इज इक्वल टू 3c, वेयर c इज पॉजिटिव इंटीजर। फिर इसका स्क्वायर करेंगे हम लोग, फिर यहाँ से p² का वैल्यू पुट करेंगे, फिर यहाँ से पता चलेगा हम लोग को 3 डिवाइड्स q², देन 3 ऑल्सो डिवाइड्स q। तो यहाँ से हम लोग देख लेंगे कि 3 जो है वो कॉमन फैक्टर है p और q का। तो हम लोग जानते हैं कि p और q का, अगर p और q को प्राइम नंबर है तो उनका केवल एक ही कॉमन फैक्टर होगा, वो 1 होगा, और HCF भी 1 होगा। पर यहाँ पे 3 दोनों का कॉमन फैक्टर आ रहा है, मतलब ये दोनों को प्राइम नंबर नहीं है, p और q को प्राइम नंबर नहीं है। तो दिस कॉन्ट्राडिक्ट द फैक्ट दैट p एंड q आर नॉट को प्राइम नंबर। ये कॉन्ट्राडिक्शन क्यों आया, क्योंकि हम लोग का एजम्पशन गलत था। अब ये क्वेश्चन है, गिवन दैट √3 इज एन इरेशनल नंबर, प्रूव दैट 5 + 2√3 इज एन इरेशनल नंबर। यहाँ पे हम लोग को दिया हुआ है √3 एक इरेशनल नंबर है, तो हम लोग को प्रूव करना है कि 5 + 2√3 इरेशनल नंबर है। तो हम लोग एज्यूम कर लेंगे कि ये एक रैशनल नंबर है, तो इसको हम लोग p/q के फॉर्म में लिख सकते हैं। where p and q are को प्राइम नंबर। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं क्या, हम लोग को ये √3 को अलग करना है, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं 2√3 इक्वल टू p/q -5। यहाँ से आ जाएगा √3 इक्वल टू 1/2 p/q -5। तो यहाँ से हम लोग को मिला कि √3 इक्वल टू 1/2 q नीचे हो जाएगा, p -5q ऊपर हो जाएगा। तो ये क्या है, ये RHS, ये RHS क्या है, रैशनल नंबर है। और ये भी रैशनल नंबर हो जाएगा।
तो हम लोग यहाँ देख लिए कि √3 एक रैशनल नंबर आ रहा है, बट दिस कॉन्ट्राडिक्ट द फैक्ट दैट √3 इज एन इरेशनल नंबर। हम लोग को तो दिया हुआ है √3 एक इरेशनल नंबर है, तो ये कॉन्ट्राडिक्शन क्यों है? क्योंकि हम लोग का एजम्पशन गलत था कि 5 + 2 √3 इज एन रैशनल नंबर, इज ए रैशनल नंबर। तो हम लोग गलत माने थे कि ये रैशनल नंबर है। तो इस टाइप का क्वेश्चन आएगा तो हम लोग ऐसे ही करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्रूव दैट √2 + √3 का होल स्क्वायर इज एन इरेशनल नंबर गिवन दैट √6 इज एन इरेशनल नंबर। तो सबसे पहले हम लोग को इसको सॉल्व करना पड़ेगा, सिंप्लीफाई करना पड़ेगा। तो हम लोग जानते हैं a + b का होल स्क्वायर का फॉर्मूला होता है a² + b² + 2ab। तो यहाँ पे a क्या है? a हम लोग को √2 है और b का वैल्यू √3 है। तो √2 का स्क्वायर 2 हो जाएगा, √3 का स्क्वायर 3 होगा, प्लस 2 × √2 × √3, √2 × √3। तो ये आएगा 5 + 2 √6, 5 + 2 √6 आ रहा है। तो इसको मान लेंगे हम लोग 5 + 2 √6 इज ए रैशनल नंबर। तो इसको हम लोग p/q के फॉर्म में लिख सकते हैं। तो फिर हम लोग वही करना है, हम लोग को ये जो इरेशनल नंबर है √6 इसको एक साइड रखना है, लेफ्ट हैंड साइड रखना है, बाकी सबको राइट हैंड साइड में रख देना है जैसे हम लोग पीछे किए थे। तो p/q ये -5 होगा, ये 5 जो है -5 आ गया, फिर ये जो 2 है यहाँ पे इंटू था, मतलब यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा था, तो यहाँ पे 1/2 हो जाएगा। तो हम लोग को मिला √6 = 1/2, q एलसीएम हो जाएगा p - 5q। तो ये क्या हो जाएगा? ये हम लोग को रैशनल नंबर मिल रहा है। तो √6 भी क्या हो जाएगा? रैशनल नंबर हो जाएगा। अगर RHS रैशनल नंबर है तो LHS भी रैशनल नंबर होगा, बट दिस कॉन्ट्राडिक्ट द फैक्ट दैट √6 इज एन इरेशनल नंबर। तो ये कॉन्ट्राडिक्शन क्यों आया? क्योंकि हम लोग का एजम्पशन गलत था कि 5 + 2 √6 इज ए रैशनल नंबर। सॉरी। तो अगर इस टाइप का क्वेश्चन है, अगर 2 प्राइम नंबर दिया हुआ है अंदर में, मतलब 2 प्राइम नंबर का स्क्वायर रूट दिया हुआ है अंदर में और स्क्वायर दिया हुआ है, तो हम लोग पहले उसको सिंप्लीफाई करेंगे, उसको इस फॉर्म में लिखेंगे। उसके बाद हम लोग सेम जैसे स्टेप करते हैं, पीछे जैसे किए थे वैसे ही करेंगे सेम। उसको हम लोग मान लेंगे रैशनल नंबर, p/q के फॉर्म में लिख देंगे। फिर जो भी हम लोग को इरेशनल नंबर होगा उसको LHS में रखना है, बाकी सबको राइट हैंड साइड में भेज देना है। फिर हम लोग देखेंगे कि लेफ्ट हैंड साइड में, वो राइट हैंड साइड में क्या होगा? रैशनल नंबर आएगा। तो लेफ्ट हैंड साइड मतलब जो रूट में है वो भी रैशनल नंबर होना चाहिए, पर ऐसा होगा नहीं क्योंकि हम लोग का एजम्पशन गलत था। तो इस टाइप का क्वेश्चन आएगा तो ऐसे ही करेंगे हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सो डैट 3 + √7 / 5 इज ए इरेशनल नंबर गिवन दैट √7 इज एन इरेशनल नंबर। तो इसको हम लोग p/q के फॉर्म में लिख सकते हैं क्योंकि हम लोग इसको अज्यूम किए हैं कि ये एक रैशनल नंबर है। तो हम लोग को फिर क्या करना है? यहाँ पे सेम प्रोसेस, √7 को लेफ्ट हैंड साइड में रखना है, ठीक है। तो ये 5 जो इधर है, स्टेप वाइज करते चलो। 3 + √7, ये 5 उधर चला जाएगा, 5 p/q, √7 इधर, यहाँ पे हो जाएगा 5 p/q - 3। तो फिर ये आ जाएगा √7 = 5p, q एलसीएम हो जाएगा -3q हो जाएगा। तो ये क्या है? ये रैशनल नंबर है, तो √7 भी रैशनल नंबर होगा, बट दिस कॉन्ट्राडिक्ट द फैक्ट दैट √7 इज एन इरेशनल नंबर। तो ये कॉन्ट्राडिक्शन क्यों है? क्योंकि हम लोग का एजम्पशन गलत था। हम लोग गलत एज्यूम किए थे कि 3 + √7 / 5 इज ए रैशनल नंबर, सॉरी, हाँ रैशनल नंबर। तो इस टाइप का क्वेश्चन आएगा तो ऐसे ही करेंगे हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। प्रूव दैट √3 + √5 इज ए इरेशनल नंबर। तो इसको हम लोग करने के लिए √3 + √5 को हम लोग एज्यूम कर लेंगे ये एक
रैशनल नंबर है, तो इसको हम लोग पी बाई क्यू के फॉर्म में लिख सकते हैं। उसके बाद हम लोग इसको √3 ठीक है, √5 को इधर ही रहने देते, ठीक है। पी बाई क्यू √3 को उधर ले जाते हैं, ठीक है। अब हम लोग दोनों साइड स्क्वायर करते हैं तो ये 5 हो जाएगा, ये 5 डिवाइडेड बाई क्यू माइनस √3 का होल स्क्वायर हो जाएगा। तो यहाँ से हम लोग को मिला 5 इक्वल टू ए माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। ए माइनस बी का होल स्क्वायर होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, सॉरी प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। तो यहाँ से ए स्क्वायर क्या हो जाएगा, ए यहाँ पे पी बाई क्यू है और बी जो है वो √3 है, तो पी बाई क्यू का स्क्वायर पी स्क्वायर क्यू स्क्वायर हो जाएगा। वैसे ही √3 का स्क्वायर 3 हो जाएगा, √3 इंटू √3 3 होता है, माइनस 2 इंटू पी बाई क्यू इंटू √3। तो ये आएगा हम लोग को, इधर 5 मिला, हम लोग इधर कर दिए इसको पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर, ये -3 आ जाएगा, इधर आ जाएगा -2 पी बाई क्यू इंटू √3। तो यहाँ से 5 माइनस 3 2 माइनस पी स्क्वायर क्यू स्क्वायर आएगा, ये किसके बराबर आएगा, -2p डिवाइडेड बाई क्यू इंटू √3। तो हम लोग को क्या करना है, √3 को अब हम लोग एक साइड रखेंगे, बाकी सबको इधर कर देंगे जैसे पहले करते थे। सब में यही प्रोसेस करना पड़ेगा, बस हम लोग को पहले याद रखना है कि पहले इन दोनों को अलग कर लेंगे, मतलब या तो √5 को इधर रखेंगे या तो √3 को इधर रखेंगे, और ये जो है √5 को उधर कर देंगे, इधर प्लस में है तो इधर माइनस हो जाएगा। तो √3 इक्वल टू आया हम लोग का q डिवाइडेड बाई 2p माइनस होगा, और यह आएगा 2 माइनस पी स्क्वायर डिवाइडेड बाई क्यू स्क्वायर, ठीक है। q को इधर मल्टीप्लाई किए और -2p को डिवाइड कर दिए, q को मल्टीप्लाई किया -2p को डिवाइड कर दिए, तो ये आएगा -q/2p इंटू दिस। तो ये हम लोग को रैशनल नंबर मिल रहा है, तो √3 भी रैशनल नंबर होगा, बट दिस कॉन्ट्राडिक्ट द फैक्ट दैट √3 इज एन इरेशनल नंबर। तो ये कॉन्ट्राडिक्शन क्यों है, क्योंकि हम लोग का एजम्पशन गलत था कि √3 प्लस √5 इज ए रैशनल नंबर। इसका मतलब √3 प्लस √5 इज एन इरेशनल नंबर। तो इस टाइप का क्वेश्चन आएगा तो हम लोग ऐसे ही प्रूव करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो यहाँ पे है 3√2, हम लोग को प्रूव करना है, प्रूव दैट 3√2 इज एन इरेशनल नंबर, कि 3√2 एक इरेशनल नंबर है। तो हम लोग मान लेंगे क्या कि 3√2 इज ए रैशनल नंबर, तो इसको हम लोग पी बाई क्यू के फॉर्म में लिख सकते हैं, वेयर पी एंड क्यू आर पॉजिटिव कोप्राइम इंटीजर। तो वही सिंपल √2 को लेफ्ट हैंड साइड में रखना है और 3 को इधर नीचे कर ला देंगे, इधर इंटू में इधर डिवाइड हो जाएगा, तो आया p/3q, p/1/3, मतलब p/3 को क्या है, p/3q एक रैशनल नंबर है। p/3 को अगर एक रैशनल नंबर है यानी √2 भी एक रैशनल नंबर होगा, बट दिस कॉन्ट्राडिक्ट द फैक्ट दैट √2 इज एन इरेशनल नंबर। तो ये कॉन्ट्राडिक्शन क्यों है, क्योंकि हम लोग का एजम्पशन गलत था कि 3√2 इज ए रैशनल नंबर, इसीलिए 3√2 इरेशनल नंबर होगा। तो ये हम लोग प्रूफ कर दिए। तो ये सिंपली 2-3 स्टेप में हो गया। तो इस टाइप का क्वेश्चन आएगा तो हम लोग को ऐसे ही करना है, ठीक है। कुछ भी आ सकता है, 5√2 आ सकता है, यहाँ पे कुछ भी लिखा हो सकता है, 6√3 आ सकता है।
तो सबका यही प्रोसेस होगा, ठीक है। हम लोग को क्या करना पड़ेगा, बस ये जो रूट में है इसको हम लोग लेफ्ट हैंड साइड में लिखेंगे और बाकी सबको राइट हैंड साइड में भेज देंगे, वैसे ही पी बाई क्यू मान के जैसे हम लोग किए। तो इस टाइप का क्वेश्चन के लिए हर एक चीज़, हर एक में देख रहे हैं हम लोग क्या करना है, जो भी रूट ओवर जो प्राइम नंबर है, प्राइम नंबर का स्क्वायर रूट जो भी है वो एक साइड रखते हैं, बाकी सबको हम लोग इधर राइट हैंड साइड में कर देते हैं। तो फिर हम लोग को राइट हैंड साइड वाला रैशनल नंबर मिल जाता है। तो हम लोग को मानना पड़ता है कि लेफ्ट हैंड साइड वाला जो प्राइम नंबर का स्क्वायर रूट है वो भी रैशनल नंबर होगा। बट यहाँ पे कॉन्ट्राडिक्शन आ जाता है क्योंकि हम लोग का एजम्पशन गलत था। तो इस टाइप के क्वेश्चन को हम लोग अच्छे से समझ लिए, कुछ याद भी नहीं रखना है इसमें, बस एक पॉइंट याद रखना है कि जो भी रूट में होगा उसको अलग करना है बस हम लोग को, मतलब जो भी प्राइम नंबर स्क्वायर रूट में होगा उसको अलग करना है और बाकी सबको राइट हैंड साइड में कर देना है, मतलब एक साइड में रखना है उसको और बाकी सबको राइट हैंड साइड में रख देना है। तो इस टाइप का क्वेश्चन हम लोग कर लेंगे इजीली। तो और एक क्वेश्चन है ये, प्रूव दैट 1/√3 इज एन इरेशनल नंबर। तो 1/√3 को हम लोग को प्रूव करना है इरेशनल नंबर है। तो हम लोग मान लेंगे कि ये एक रैशनल नंबर है, तो इसको हम लोग पी बाई क्यू के फॉर्म में लिख सकते हैं, पी बाई क्यू के फॉर्म में लिख सकते हैं इसको हम लोग। मतलब यहाँ से आ जाएगा क्यू इक्वल टू √3p। फिर वही वाला प्रोसेस करेंगे हम लोग, स्क्वायरिंग बोथ द साइड, दोनों साइड स्क्वायर करने पे यहाँ पे क्यू स्क्वायर आ जाएगा, यहाँ √3 का स्क्वायर √3 इंटू √3 3 आता है, अब p का स्क्वायर p स्क्वायर हो जाएगा, तो क्यू स्क्वायर इक्वल टू 3p। यहाँ से हम लोग को क्या पता चल रहा है, 3 जो है वो क्यू स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है, इसको तो हम लोग लिख सकते हैं पीछे ही समझे, क्यू स्क्वायर डिवाइडेड बाई 3 इक्वल टू पी स्क्वायर। 3 क्यू स्क्वायर में क्यू स्क्वायर को डिवाइड करके क्या ला रहा है, किसके बराबर आ रहा है, पी स्क्वायर आ रहा है, मतलब 3 जो है क्यू स्क्वायर को डिवाइड कर दे रहा है, तभी तो क्यू स्क्वायर डिवाइडेड बाई 3 पी स्क्वायर का आ रहा है। मतलब 3 जो है वो डिवाइड करेगा क्यू स्क्वायर को, इसका मतलब हम लोग थ्योरम जानते हैं कि अगर 3 एक प्राइम नंबर है, अगर वो क्यू स्क्वायर को डिवाइड करता है तो 3 डिवाइड्स क्यू, क्यू को भी डिवाइड करेगा 3। तो हम लोग लिख सकते हैं क्यू को कैसे लिख सकते हैं, 3c लिख सकते हैं, वेयर c इज एन, वेयर c इज ए पॉजिटिव इंटीजर, c एक पॉजिटिव इंटीजर है। हम लोग को यहां से मिला q इक्वल टू 3c, स्क्वायरिंग बोथ द साइड, q स्क्वायर इक्वल टू 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा, वैसे c का स्क्वायर c स्क्वायर हो जाएगा। तो यहां से मिला हम लोग को q स्क्वायर इक्वल टू 9c स्क्वायर। क्यू स्क्वायर का वैल्यू, ये इक्वेशन 1 है, पुटिंग द वैल्यू ऑफ क्यू स्क्वायर फ्रॉम इक्वेशन 1, तो वी विल गेट 3p स्क्वायर इक्वल टू 9c स्क्वायर। तो यहां से ये कटेगा, ये 3 आ जाएगा, यहां से मिला हम लोग को p स्क्वायर इक्वल टू 3c स्क्वायर। तो यहां से हम लोग को क्या पता चल रहा है कि 3 जो है वो p स्क्वायर को डिवाइड कर दे रहा है, ठीक है। यहां से हम लोग को पता चल रहा है कि 3 डिवाइड्स p स्क्वायर को 3 डिवाइड कर दे रहा है, तो 3 जो है वो p को भी डिवाइड करेगा। तो यहां हम लोग देख लिए कि 3 जो है 3 डिवाइड्स बोथ p एंड q। इसका मतलब p और q का HCF 1 नहीं है, मतलब p और q को प्राइम नंबर नहीं है। तो हम लोग पहले ही एज्यूम किए थे कि p और q क्या है, यहां एजम्पशन क्या किए थे हम लोग कि p एंड q आर पॉजिटिव को प्राइम नंबर, p एंड q आर पॉजिटिव को प्राइम नंबर। तो यहां पे हम लोग एज्यूम कर लिए थे p और q आर पॉजिटिव को प्राइम नंबर, पर यहां हम लोग देख पा रहे हैं कि p और q का HCF 1 नहीं आ रहा है, यानी हम लोग का दिस कॉन्ट्राडिक्ट द फैक्ट दैट p एंड q आर पॉजिटिव को प्राइम नंबर। तो ये कॉन्ट्राडिक्शन क्यों है, क्योंकि हम लोग का एजम्पशन गलत था कि 1/√3 इज ए रैशनल नंबर, यानी 1/√3 क्या होगा, इरेशनल नंबर हो जाएगा। तो इस टाइप का क्वेश्चन आएगा तो सेम यही स्टेप फॉलो करना है। यहाँ 1/√3 दिया हुआ है, क्वेश्चन में 1/√2 भी पूछ सकता है, 1/√5 भी पूछ सकता है, 1/√7 भी पूछ सकता है। तो सबके लिए हम लोग को
यही स्टेप फॉलो करना है, ठीक है। तो थैंक यू, अगर अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए।